प्रथम पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, 3 सूत्र बताने वाले हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दुख सुख में साथ देने वाली माता समानी लंगोटी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सोनी शिष्य का प्रणाम स्वीकार है। एक चर्चा बोल रही हूँ, कहानी ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। आधा सुनने से शिव जी का मान होता है, पूरा सुनने से पूरा फल मिलता है। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय हो। एक माँ और बेटा थी, तो बेटा छोटा थे तो बड़ा हो गए, फिर तो बेटा बड़ा हो गया तो शादी किए बेटा का शादी किए। तो बेटा बोला कि माँ मैं अब कमाने जाता हूँ बाहर, तुम दोनों सास बहू दोनों घर में रहना। और बोला ठीक है बेटा जाओ। तो माँ और सास और पुतहू घर में रहने लगी और बेटा गया कमाने के लिए। तो फिर माँ सास उसकी शिव चर्चा में जाती थी, सब जगह जहाँ जहाँ होता था शिव चर्चा करती थी, जाती थी, जो जो बुलाती थी वहाँ चले जाती थी। तो 5 रुपया 10 रुपया लेके जाती थी वो और ले जाके चढ़ाती थी वहाँ। तो उसकी बहू देख ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बहू को देखने में नहीं अच्छा लगा। बोला कि तुम रोज रोज शिव चर्चा में जाती है, पैसा लेके जाती है वैसे, और बेटा गया है तुम्हारा कमाने के लिए और तुम यहाँ पे सब ले जाके दान करो, लुटा दो। तो वो भी मना कि ठीक है नहीं लेके जाऊँगी। चर्चा में फिर भी चली जाती थी चर्चा में, वो नहीं कुछ लेके जाती थी। तो फिर क्या करने लगी, सास ने बहू सब काम करने के लिए बोलने लगी सास को कि तुम सब पूरा काम करके तब जाओ। तो पूरा काम कर लेती थी, फिर भी चले जाती थी। बहू सोचती थी कि ये बुढ़िया सब काम कर लेती है, फिर भी चले जाती है, फिर भी नहीं मानती है जाने के लिए। तो फिर वो क्या करने लगी, 1 दिन गई, 2 दिन गई, तीसरा दिन भी ऐसे करने लगी, रोज रोज काम करके बुढ़ी चले जाती थी उसकी सास। फिर ऐसे देखते देखते उसको एक दिन क्या की, वो उसका बेटा तो बाहर चले गया कमाने के लिए, और वो एक दिन घर में बंद कर दी, एक रूम में जूठा सकरी जो था, रोटी बासी उसी पड़ा था, वो सब दे दिया खाने के लिए उसको, और चावल उवल का धोना माड़ उड़ सब दे दिया उसको पीने के लिए, पानी बाल्टी में भर के, लो तुम पीना और खाना घर में। और इधर से ताला बंद करके और वो मायके चले गई। जब मायके चले गई वहाँ, तो फिर 2-3 दिन हो गया, आई नहीं, बुढ़ी अंदर में पड़ी है। 3 दिन हो गया, तब बेटा का भी उसका हो गया 2-3 महीना जाने से। तो बेटा बोलता है कि फ़ोन किया बहू को कि मैं आ रहा हूँ घर, तुम कहाँ पे हो? तो बहू बोलती मैं तो घर में ही हूँ, आप क्यों आ रहे हो अभी? बोले नहीं मन नहीं लग रहा है, मैं घर जाऊँगा। बोला ठीक है आ जाओ। तो उसकी बहू मायके से भागते भागते आई, 25-30 किलोमीटर दूर में था उसका मायके। भागते भागते फिर आई, वहाँ से आई, उसके बेटा आने से पहले सास बहू आ गई। सास को निकालती है तो देखती है, घर खोलती है तो देखती है कुछ नहीं है, ना खाना पीना ना पानी कुछ है वहाँ पे। और वो सब शिव गुरु ने अपने धरती में ले लिए, सब डाल दिए सब, और खाना भी सब ले लिए। उसको खाना कुछ बासी उसी जूठा कुछ खाने नहीं दिए, सब शिव गुरु अपने में ले लिए। और तब बुढ़ी को निकाली घर से। बहू को आश्चर्य लग रहा है ऐसे कैसे है बुढ़ी। तब बुढ़ी को निकाली, 3 दिन से नहाई नहीं थी, तो सास को नहाई, बहू नवा धुला के खटिया पर बैठाई अच्छे से, और उसको दूध भात खाने के लिए दी। दूध भात जब खाने के लिए दी उसको, तब तक बेटा उसका आ गया। तो बेटा आया तो पहले माँ के पास गया कि माँ कैसे है तुम? बोले ठीक हूँ बेटा, देख रहा है दूध भात खाने के लिए दी है, बहू दूध भात खा रहा हूँ मैं, ऐसे माँ बेटा को बोला। तो फिर बोला ठीक है माँ, अच्छा है ना तुम? बोला हाँ ठीक है बेटा मैं।
तो फिर बोला कि ठीक है, हम लोग ना थोड़ा गंगा नहाने का मन करता है हमको। बोला ठीक है बेटा, जाओ तुम गंगा नहा लो जाके। बोलता है माँ पत्नी को भी ले जाओ। बोले हाँ बेटा ले जाओ, पत्नी को भी ले जाओ। पत्नी को भी लेके गया, दोनों जन गए। सास घर में रही उसकी, अब बेटा बहू गई नहाने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। गंगा नहाने गई तो बेटा बोलता है जा तुम पहले नहा के आओ। वो बोलता नहीं तुम पहले नहा के आओ। तो बेटा पहले गया नहाने के लिए, नहा धो के आया वो। फिर बहू गई नहाने के लिए। बहू जब गई नहाने के लिए तो एक डुबकी लगाई, दूसरा डुबकी में वो सुअर बन गई। सुअर बन गई तो अब तो सब जो घाट पे नहा रही थी उसको आश्चर्य लगने लगा कि ये अभी तो नहाने घुसी थी औरत, तो सुअर कैसे बन गई। तो फिर ऐसे ही उसको सब मार के भगाने लगी वहाँ से, गंगा घाट से मार के भगा दिया। उधर गया, उधर गंदा उंदा था, उधर खा रहा था। तो उसका आदमी देख रहा है कि अब आएगी अब आएगी अब आएगी, आ ही नहीं रही है। तब उसका आदमी फिर आया खोजने के लिए कि कहाँ है। तब घाट पे जहाँ नहा रही थी तो वहीं पर पूछी कि मेरी औरत यहाँ पे नहा रही थी, किधर गई। बोलता वो तुम्हारी औरत था। बोला हाँ। तो वो देखो ना वहाँ वो तो सुअर बन गई है, सुअर वो देखो मैला खा रहा है उधर। तो फिर बोला नहीं वो मेरी औरत नहीं है। कैसे, वो अभी आदमी थी तो औरत, वो सुअर कैसे बन जाएगी। बोला हाँ भैया वही तुम्हारा औरत है, तुम लेके जाओ। बोला नहीं मैं नहीं लेके जाऊँगा। बोला कि नहीं तुम्हारी औरत है, लेके जाओ नहीं तो पुलिस को बुलाऊँगी मैं अभी। बोला ठीक है। तब किसी तरह करके वो जाके बाज़ार से वहीं पे गंगा घाट में उधर गया मार्केट, सिकड़ खरीद के लाया। सिकड़ खरीद के लाया और उसको फिर बांध के ऑटो से लेके आया। ऑटो वाला भी नहीं ले रहा था कि गंदा कर देगा मेरा गाड़ी, मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो बोला नहीं भैया नहीं करेगा, गंदा करेगा तो मैं साफ़ कर दूंगा। बोला ठीक है चलो। तो अब उसको किसी तरह लेके आया घर लेके आया तो उसको दरवाजे के बाहर बांध दिया। तो अंदर गया, बेटा रोने लगा कि माँ ऐसे ऐसे हो गया, क्या करूँ। बोला क्यों तुम रो रहा है। तो माँ तो उसकी सब जान रही है कि मेरी बहू ऐसे हो गई है, ऐसे हुआ है। वहाँ उस माँ को तो सब जानकारी हो गया है। ऐसे बेटा सुनाया तो बोला ठीक है कहाँ है वो। बोले बाहर है। तो ठीक है घर में ला उसको। घर में अंदर लाई। अब बोले क्या तुम पूछो इसको कि तुम जब गया बाहर कमाने के लिए तो मेरे को ये कितना सताई है। ये मेरे को शिव चर्चा में जाने नहीं देती थी। मैं 10 रुपया 5 रुपया लेके जाती थी देने के लिए, वो भी ये नहीं देने लगी हमको। और ये मना की, फिर मैं नहीं ले जाने लगी पैसा। फिर खाली जाने लगी तो बोली सब काम करके जाओ। पूरा घर का काम मेरे को देती थी करने के लिए, मैं तो काम करके भी चले जाती थी। फिर भी नहीं हुआ तो फिर ये मेरे को घर में बंद कर दी और ये चले गई अपना मायके चले गई। 3 दिन के 4 दिन के बाद ये आई, मेरे को नवा धवा के, यही तुम देखा नहीं, मेरे को दूध भात दिया था खाने के लिए, दूध भात खिला रहा था। वही मेरे को 3 दिन के बाद ये आई तो दूध भात खिला रही थी ये। बोला ऐसे तुमको किया, तुम कभी बताई नहीं माँ मेरे को। बोले तुमको क्या बताऊँ बेटा, घर का बात बताएंगे तो बोलेगी चुगली करती है, इसलिए मैं तुमको नहीं बताया। तो भगवान उसका अपने देख रहा है सब, ऊपर वाला। हम तुम तो कुछ नहीं जानते हो, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है, सब देख रहा है ऊपर वाला। ऐसे कही उसकी माँ सुनाई सब बात। तब बोला ठीक है उसको पूछो अब ऐसा की है मेरे साथ। बोलती है हाँ मैं की हूँ। तो मुंडी डोलाती है, सुअर बन गई तो क्या बोलेगी वो, कुछ नहीं बोलती है, ऐसे खाली मुंडी डोलाती है। बोलो मैं शिव चर्चा में जाती ऐसे करती थी। तो पूछते बोलते हाँ की थी मैं। बोले अब करेगी। बोली नहीं अब नहीं करूँगी मैं ऐसे, अब मेरे को माफ़ कर दो, जो गलती हुआ क्षमा करो अब, और मेरे को जैसे थी मैं वैसे बना दो अब, और ऐसे ही अब कभी नहीं करूँगी माँ आपको, मैं कभी से ऐसे नहीं करूँगी, और सेवा अच्छे से करूँगी, आपकी चर्चा करूँगी, घर में चर्चा करूँगी, और शिव गुरु को मैं रोज़ पूजा करूँगी, रोज़ जल चढ़ाऊँगी। ऐसे बहू उसकी बोली, सास बोली करेगी तुम ऐसे। बोली हाँ करूँगी मैं।
तब तुमको आदमी बनाएंगे। बोला ठीक है मैं करूँगी, अब माफ़ कर दो मेरे को, जो गलती हुआ हमसे क्षमा कर दो, अब माफ़ कर दो। ऐसे गलती करेगी फिर बोलती नहीं, बोलती है ठीक है इसको आदमी बनाते हैं हम। ये ना इसका कानी अंगूर जो है, ये वाला अंगूर, उसी में उसका ये अमृत छिपा है। इसको अंगुली को चीरो और इसको मुंह में डालो। तो अंगूरी को चीरे तो जैसे उसको अंगूर को चीरे, इसको मुंह में डाले तो वो जैसे थी पहले वैसे ही आदमी का रूप में आ गया, औरत के रूप में लेडीज बन गई फिर वो। तब ऐसे खा के माँ पूरा पैर पकड़ के रोने लगी, माँ अब ऐसे नहीं मैं गलती करूँगी, अब बहुत सेवा करूँगी, अब चर्चा करूँगी घर में, जहाँ होगा चर्चा में जाऊँगी, आपको कभी नहीं मना करूँगी। ऐसे कही बोली बहू, और शिव चर्चा करने लगी। ऐसे कोई अगर दान करता है तो उसको मना भी नहीं कर सकते हैं, और कहीं जा रही है शिव चर्चा है और पूजा पाठ में तो उसको मना भी नहीं कर सकते। अगर मना करोगे तो उसका ऊपर वाला सब देखता है। हम और आप तो कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं। हर हर महादेव, जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय हो, दया करो महादेव। ऐसे अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। हर हर महादेव।